हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 14 को देखने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम फेज़ 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, यह कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, यानी पीआरटी के लिए है। तो जितने सारे स्टूडेंट कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा फेज़ 3 का, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप अपने तरीके से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। विथ आंसर की जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हम पहले सवाल को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है। तो आपको बताना है जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन के सही क्रम को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंतिम उत्पाद होता है यह कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर जो होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो अंतिम उत्पाद के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं, और ऑक्सीजन होता है इसका जो होता है अंतिम उत्पाद। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है, मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है। तो मीथेन जो वातावरण में मौजूद ट्रेस गैसों में से एक है, जिसे हरित गृह प्रभाव में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले गैस के रूप में हम जानते हैं। और बात करें अगर मीथेन कहाँ सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है धान के खेत में भी होता है, आपका बायोमास जलाने से भी होता है, प्राकृतिक आर्द्र भूमि में अवायवीय अपघटन के उत्सर्जन से भी होता है, लैंडफिल में जो जैविक कचरे का अवायवीयकरण से अपघटन करते हैं उस पर भी होता है। तो ये सभी जो होते हैं मीथेन गैस के जो होता है उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम सीसा और टिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले सवाल को, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है या प्राप्त होता है। तो सबसे जो शुद्धतम रूप होता है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका वर्षा जल। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्षा जल इसलिए शुद्धतम रूप होता है क्योंकि यह सीधे पानी की बूंदों के संघनन से आता है। चलिए अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है, आपको यह बताना है। तो आरडीएक्स को जो है हम साइक्लोनाइट या हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है आपका, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। तो वेल्डिंग में किस गैस का हम यूज़ करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का करते हैं यूज़। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्लस फ्रेंड, मैं बता दूं आपको एक इन्फॉर्मेशन कि मेरे चैनल पर आपको पोस्ट के रूप में बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस मैं करवाती हूं। तो प्लीज़ आप उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखिए, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाएगा और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे में पोस्ट में जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं लगभग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है। तो यह हो जाएगा कपास। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अधिकतर कपास के कपड़े पहनना सुरक्षित है क्योंकि यह तेल के छींटों को सोख लेता है और आपके शरीर से चिपकता नहीं है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। मोहेयर, तो यह प्राप्त किया जाता है आपका
ऑप्शन 1 अंगोरा बकरी से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोहेयर क्या होता है? आमतौर पर अंगोरा बकरी के बालों से बना रेशम जैसा कपड़ा या सूत होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है, आपको यह बताना है। तो अगर आप घटते क्रम में देखेंगे तो पहला आ जाएगा गोदावरी, देन नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बिहार के किस जिले में सबसे पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है? तो यह जो है बिहार के भागलपुर जिले में खुलने जा रहा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, आपको यह बताना है। तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 वर्ष जो होता है होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। वहीं बात अगर करें सबसे बड़े ग्रह की तो यह बृहस्पति हो जाएगा। और जो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो पॉलीथीन होता है यह आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो आपका 1 का 1 हो जाएगा। मेलामाइन का क्या हो जाएगा? आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 का 2 हो जाएगा। सॉरी, पॉलीथीन का थर्मो प्लास्टिक हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, पॉलीथीन का थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, मेलामाइन का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीएस्टर का पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेट हो जाएगा। तो आपका 3 का 3 हो जाएगा। और नायलॉन का जो हो जाएगा आमतौर पर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, पैराशूट और रस्सी बनाने के लिए यह उपयोग किया जाता है, या चट्टानों की रस्सी, चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का हम निर्माण करते हैं इससे। तो अगर आप इस प्रकार से भी मिलाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। यह लिया गया है आपका किससे? तो याद रखिएगा आपका उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य की ही विजय होती है। 77 में है, विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछती है, इसलिए आपको यह क्वेश्चन जो है याद रखना है फ्रेंड्स। 77 नंबर का क्वेश्चन। तो जो थाईलैंड है विश्व का अग्रणी रबर उत्पादक देश है। तो थाईलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं बिग डिपर के नाम पे। याद रखिएगा, एक तारामंडल तारों का जो होता है समूह होता है जो आकाशीय क्षेत्र पर एक काल्पनिक रूपरेखा या स्वरूप बनाता है। तो यह जो है आपका एक जानवर, पौराणिक व्यक्ति या प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है। और सप्तऋषि जिसका अर्थ होता है 7 संत, 7 सितारों का एक समूह, और उसी मेजर नक्षत्र का एक भाग है। इसे बिग डिपर या ग्रेट बियर के रूप में हम जानते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो सबसे निकट हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रांची। रांची जो है सबसे कर्क रेखा के निकट है, तो याद रखिएगा। और यह झारखंड जो है की राजधानी है, जो कि कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे हम। किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? तो क्या नहीं बनता है? किसके कारण? हेपेरिन के कारण जो होता है आपका थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, विडॉल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो हम करते हैं टाइफाइड का पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था आपका जोसेफ फॉरियर ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, औषधियाँ कैफीन, टैनिन और निकोटीन है। क्या है ये? तो
अल्कलॉइड्स हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था 19वीं सदी में? तो यह जो उभरा था देश ब्रिटेन। ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बात कर ले सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य का, तो यह आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह गुजरात हो जाएगा, जो कि 1600 किलोमीटर जो है आपका तटरेखा है, जिसका 1600 किलोमीटर। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कुल तटरेखा 720 किलोमीटर है, और बात करें कर्नाटक की तो 400 किलोमीटर है, और गुजरात की 1600 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए अगला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? मिटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से बढ़ रही है? तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स 7.3% के साथ जो है बढ़ रही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में किस में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका चावल में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं हम, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह थे आपके बख्तियार खिलजी। ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह लिबरल पार्टी की तरफ से टिकट पर लड़े थे चुनाव। पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी की तरफ से टिकट पर जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो क्यों दिया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने जो है अपनी उपाधि अंग्रेजों को जो है लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि। तो याद रखिएगा 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसी के कारण इन्होंने अपनी जो है उपाधि को लौटा दिया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भाग किस में नहीं लिया था फ्रेंड्स? तो पहले वाले में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल, भारत का विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत विभाजन के समय, यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? आपको यह बताना है। तो बात कर ले शिराओं की, तो इसमें वॉल्व होते हैं, यह कथन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम, ग्रीनविच माध्य समय डैश पर स्थानीय समय है। तो यह समय जो हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कनाडा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व की 1/3 से अधिक परवाल भित्तियाँ जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाई जाती हैं। बात करें भारत के संदर्भ में, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, कच्छ की खाड़ी में, और क्या हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी में, दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में भी पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं सही हैं।
आगे देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर एक ही वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह मौसिनराम में होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो आपका मौसिनराम है यह काफ़ी प्रसिद्ध है वर्षा के लिए, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? यह घोषित किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो झारखंड जो है यह सन 2000 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? आपको यह बताना है, यानी चट्टानी ग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शनि, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक स्थलीय ग्रह वह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है, तो यह शनि नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है, जहां अंतिम परिणाम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्राव होता है, जिससे वसा बनता है और ये तब शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, जीव के निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है विकल्पों से। पहला है लारनी करना, शकरा को माड़ में बदलना, स्वाद पता करना। कूट की सहायता से अब आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, जीभ हमें भोजन के स्वाद को पहचानने में मदद करती है तथा स्वाद को याद रखने के लिए यह आवश्यक है। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो किसे? काला पानी की सज़ा तो आपने सुना ही होगा नाम, तो यह अंडमान निकोबार में जो है था, यह जो जेल था सेल्यूलर जेल, यह ब्लैक वाटर्स के नाम से जाना जाता था और यह अंडमान में उपस्थित है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, वैश्विक क्रांति की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? यह आधारित है आपके परिवहन और संचार विकास से, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह आइसलैंड है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को, मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है। जो मेरे देश से भी ऊपर है, मैं अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना। यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। यह कथन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीपीएससी कई बार क्या करती है कि कथन के रूप में भी सवाल पूछती है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत सारे जो है मेन जो आपको स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में जो कथन कहे गए हैं उन सभी कथनों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है, जो वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और यह काफ़ी हानिकारक होता है। आगे देख लीजिए अगले सवाल को, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है? कौन सा यह जो है आपका सर्वोच्च ये है मान है, तो यह हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो है शुरू किया था सरकार ने देना, तो ये भी डेट याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी सीमा है, बांग्लादेश के साथ भी है और भूटान के साथ भी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर कैसे पाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके टिमाने के द्वारा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तारा एक खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी कोई ऊष्मा और प्रकाश जो होता है जिसकी अपनी ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे रात में टिमटिमाते हैं, लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह हैं मानव निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। राइट आंसर बैगनी रंग हो जाएगा। बैगनी रंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा विचलित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, पाक खाड़ी किन के बीच अवस्थित है? तो ये आपके श्रीलंका और भारत के बीच में उपस्थित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से चंद्रमा में लिए गए ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा आपका केवल विकिरण के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी सवाल मोस्ट पूछा जाने वाला सवाल है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है आपका अनायमुड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह अनायमुड़ी शिखर केरल के प्रसिद्ध जो है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा यह चोटी है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? अपस्थानिक मूल, तो यह पाई जाती है बरगद का वृक्ष। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो जो भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है यह हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है आपका असम में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो क्या होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है घटना रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। जैसे कि जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में बदलाव होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देखते हैं, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये कथन किसका था आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? तो यह हो जाएंगे लुई पाश्चर। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा फ्रेंड। कैल्शियम जो होता है हड्डियों और दांतों का एक प्रमुख घटक होता है, तो कैल्शियम आपको याद रखना है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह थे नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये कहाँ की हैं? तो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला? काफ़ी चर्चित न्यूज़ था ये, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। अगला सवाल, अमेज़न धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का प्रमुख भाग किस देश में अवस्थित है? यह अवस्थित है आपके ब्राज़ील में। याद रखिएगा अमेज़न कहाँ है? तो यह ब्राज़ील में है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो जो नहीं करता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 भूकंप। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन से विटामिन की अल्पता के कारण सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग यानी रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं आप।
एशियाई खेलों के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो यह है आपके अन्नू रानी, याद रखिएगा। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर की जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश होता है। तो क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा। सी हॉर्स जो होती हैं, छोटी मछलियां होती हैं जिनका नाम उनके सिर के आकार के कारण रखा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो यह राज्य एवं समवर्ती सूची पर की जा सकती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। तो यह है स्पीडोमीटर। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 1919 एवं 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह थे आपके स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम हैं। तो यह नाम है आपका बैरन और नारकोंडम। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल, कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ क्या है? तो तोरांग का अर्थ होता है जंगल। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह बोली झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा जो है बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? तो यह बनाया है आपका चीन ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में 1 रुपये और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? तो यह वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। 5, 10, 20, 50, 100 रुपये के लिए जो है ये सभी नोट जारी करती हैं। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लक्सीमीटर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह किया गया था आपका 1897 ईस्वी को। अगला सवाल है, पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं आपके बांसुरी से। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? तो यह जो कार्य होता है थ्रेसर के द्वारा होता है। थ्रेसर या थ्रेसिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग फसल के खाद्य भाग को उसके चारों ओर के भागी से अलग करने के लिए करते हैं हम, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है अपरोहन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन तय करता है? तो यह कौन तय करता है? तो यह करती है कृषि लागत और मूल्य पर आयोग। तो CACP करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।